ग्वालिन और अंधी रानी बहुत समय पहले राजगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसे महाराज विक्रम सिंह और उनकी रानी माधवी देवी चलाते थे। रानी माधवी अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक साजिश के तहत रानी को जहर दे दिया गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस दुर्भाग्य के बावजूद रानी का हौसला कमजोर नहीं हुआ। राजगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था, विजयपुर। वहां एक साधारण पर दिलेर ग्वालिन गौरी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपनी भैंसों के दूध से गुजर बसर करती और जंगल में घूमती थी। गौरी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर बहादुरी और जिज्ञासा की भावना थी। एक दिन गौरी अपनी भैंसों को चराने जंगल गई। वहां उसने कुछ संदिग्ध लोगों की बातें सुनी। वे राजा को मारने की साजिश रच रहे थे। यह सुनकर गौरी सिहर उठी। उन लोगों का सरदार विष्णुसेन था, जो राज्य का ही मंत्री था और सिंहासन हथियाने की योजना बना रहा था। गौरी ने तय किया कि वह रानी को यह खबर देगी, लेकिन एक साधारण ग्वालिन का महल तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। गौरी ने दूध बेचने के बहाने महल में प्रवेश किया और किसी तरह रानी माधवी तक पहुंच गई। उसने पूरी बात बताई, लेकिन रानी पहले ही अंधी होने के कारण किसी पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। तब गौरी ने अपनी ईमानदारी और साहस साबित करने के लिए खुद को संकट में डालने का फैसला किया। गौरी ने जंगल में जाकर विष्णुसेन और उसके साथियों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए, लेकिन यह आसान नहीं था। एक रात जब वह उनकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। उसने तुरंत शोर मचाया और गौरी को भागना पड़ा। वह तेजी से दौड़ती हुई महल की ओर भागी, लेकिन सैनिकों ने उसका पीछा किया। घने जंगल में उसने छिपकर खुद को बचाया, मगर रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था। आखिरकार गौरी महल पहुंची और उसने वह सबूत रानी माधवी को सौंप दिए। रानी ने तुरंत अपने विश्वासपात्र सेनापति राघव सिंह को बुलाया और राजा को सचेत किया। राजा विक्रम सिंह ने योजना बनाई और अगले दिन विष्णुसेन को एक बैठक में बुलाया। जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, सेना ने उसे पकड़ लिया। राजा ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया और विष्णुसेन को कठोर दंड दिया गया। राजा और रानी ने गौरी की बहादुरी की सराहना की और उसे राज्य की विशेष सलाहकार बना दिया। रानी ने एक विशेष वैद्य बुलाया, जो दुर्लभ जड़ी बूटियों से उनकी दृष्टि लौटाने की कोशिश करने लगे। गौरी को अब नई जिम्मेदारी मिली थी, राज्य की रक्षा में सहायता करने की। लेकिन क्या यह उसकी आखिरी रोमांचक यात्रा थी? शायद नहीं, क्योंकि हर नायक की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी रानी माधवी की दृष्टि वापस ला सकता है, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से वैद्य और हकीम महल में आए, पर किसी की दवा कारगर नहीं हुई। गौरी को यह चिंता सता रही थी कि कहीं रानी को हमेशा के लिए अंधेपन में न रहना पड़े। तभी उसे एक बूढ़े साधु के बारे में पता चला, जो हिमगिरी पर्वत के गुप्त आश्रम में रहता था और असाधारण औषधियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति सही सलामत वापस नहीं लौटा था। गौरी ने तय कर लिया कि वह हिमगिरी पर्वत जाएगी और वह जड़ी बूटी लाएगी जो रानी की दृष्टि लौटा सके। राजा और रानी ने उसे रोका, लेकिन उसकी हिम्मत और जिद के आगे वे झुक गए। राजा ने अपने 2 सैनिकों को उसके साथ भेजा, लेकिन गौरी ने मना कर दिया। उसे पता था कि यह यात्रा गुप्त रखनी होगी, नहीं तो कोई दुश्मन रास्ते में अड़चन डाल सकता है। गौरी ने अपने बैल पर सामान लादा और सफर पर निकल पड़ी। हिमगिरी पर्वत के रास्ते में उसे भूतिया घाटी से गुजरना पड़ा। लोक कथाओं में कहा जाता था कि वहां मरे हुए योद्धाओं की आत्माएं भटकती थीं। रात के समय जब गौरी वहां पहुंची, तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी और धुंध के बीच उसे कुछ काली आकृतियां नजर आईं। गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। तभी उसे एक पुरानी शिला पर कुछ लिखा हुआ मिला। सच्चे हृदय वाला ही इस घाटी से सुरक्षित पार हो सकता है। गौरी को एहसास हुआ कि यह कोई जादुई स्थान है। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन मां दुर्गा का ध्यान किया और आगे बढ़ी। धीरे धीरे वह घाटी पार कर गई और अगली सुबह उसने खुद को हिमगिरी पर्वत के पास पाया।
गौरी ने कई घंटों तक पहाड़ पर चढ़ाई की और आखिरकार एक गुफा में उस साधु को पाया। वह ध्यानमग्न थे। गौरी ने अपनी पूरी कहानी बताई और रानी की हालत का वर्णन किया। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। गौरी तैयार थी। साधु ने उसे एक जादुई कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर रखे बर्फीले झरने के नीचे ले जाओ। यदि तुम्हारा मन शुद्ध हुआ तो कटोरा अमृत से भर जाएगा, जो रानी की दृष्टि लौटा सकता है। लेकिन यदि तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ या भय हुआ तो कटोरा टूट जाएगा। गौरी ने कटोरा उठाया और पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने लगी। अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि उसे चलना मुश्किल हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः वह झरने तक पहुंच गई। उसने कटोरा झरने के नीचे रखा और मन ही मन रानी के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। कुछ क्षण बाद जब उसने कटोरा उठाया तो उसमें चमकता हुआ अमृत भरा हुआ था। गौरी की खुशी का ठिकाना न रहा। गौरी ने बिना समय गंवाए महल की ओर वापसी की। रास्ते में फिर से दुश्मनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा चतुर और मजबूत थी। वह किसी तरह महल पहुंची और रानी माधवी को वह अमृत पिलाया। कुछ ही घंटों में रानी की आंखों में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार गौरी का चेहरा देखा। रानी भावुक हो गईं और गौरी को गले लगा लिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने गौरी को सम्मानित किया और उसे राज परिवार का अभिन्न सदस्य बना दिया। गौरी को लगा कि अब उसका सफर समाप्त हो गया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। रानी माधवी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, गौरी, तुम्हारी बहादुरी ने इस राज्य को एक नया जीवन दिया है, लेकिन हमारी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। हमारे पड़ोसी राज्य में एक और साजिश पनप रही है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? गौरी ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। राजा विक्रम सिंह को सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य अमर सिंहगढ़ का राजा बलवंत देव राजगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उसने यह साजिश खुद रची थी या उसके दरबार में किसी ने उसे उकसाया था। रानी माधवी को विश्वास था कि अगर सच्चाई सामने लाई जाए तो युद्ध टल सकता है। उन्होंने गौरी से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमें विष्णुसेन की साजिश से बचाया। अब तुम्हें अमर सिंहगढ़ जाकर सच का पता लगाना होगा। गौरी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। गौरी साधारण व्यापारी के रूप में अमर सिंहगढ़ पहुंची। वहां उसने सुना कि बलवंत देव के सेनापति वीरभान ने राजा को यह विश्वास दिला दिया था कि राजगढ़ उनके राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वीरभान चाहता था कि युद्ध हो, जिससे वह राजगढ़ को जीतकर वहां का राजा बन सके। गौरी ने महल के अंदर जाने का तरीका खोजा। उसने महल में काम करने वाली महिलाओं से दोस्ती की और उनकी मदद से महल में प्रवेश किया। गौरी ने एक दिन देखा कि वीरभान राजा बलवंत देव को युद्ध के लिए उकसा रहा था। वह राजा को झूठी कहानियां सुना रहा था कि राजगढ़ उनकी सेना को कमजोर करना चाहता है। गौरी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने राजा बलवंत देव तक एक गुप्त पत्र पहुंचाया, जिसमें लिखा था, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आधी रात को महल के गुप्त उद्यान में आए। राजा को यह पत्र मिला और उसकी जिज्ञासा जागी। आधी रात को जब राजा बलवंत देव गुप्त उद्यान पहुंचा तो गौरी पहले से वहां थी। उसने वीरभान की साजिश का पूरा सच बताया और सबूत दिखाए। गुप्त दस्तावेज और जासूसों की चिट्ठियां जो साबित करती थीं कि वीरभान अपने स्वार्थ के लिए राजगढ़ और अमर सिंहगढ़ को युद्ध में धकेलना चाहता था। राजा बलवंत देव क्रोधित हो गया। अगले दिन उसने वीरभान को महल बुलाया और उसे अपने ही सैनिकों से गिरफ्तार करवा लिया। वीरभान की सच्चाई सामने आने के बाद राजा बलवंत देव ने राजा विक्रम सिंह को पत्र भेजकर मित्रता की पेशकश की। दोनों राज्यों में शांति स्थापित हुई और एक नया गठबंधन बना। गौरी की बहादुरी और बुद्धिमानी ने न केवल युद्ध को टाल दिया, बल्कि दो राज्यों के बीच मित्रता भी करवा दी। राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी ने गौरी को राजकीय सम्मान दिया और उसे राज्य की मुख्य सुरक्षा सलाहकार बना दिया। अब वह न केवल एक साधारण ग्वालिन थी, बल्कि पूरे राज्य की रक्षक भी बन गई थी। राजगढ़ के लोग उसे वीरांगना गौरी कहने लगे।
अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। गौरी को लगा कि अब उसे आराम मिलेगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, नई चुनौतियों को स्वीकार करने की। क्योंकि कुछ लोगों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा किसी नए रोमांच की ओर बढ़ती रहती हैं।